सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बेहड़ वाली मैया की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, गुरु भगवान की जय, हनुमान लला की जय। जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव, हर हर जय शिव शंभु। राम कथा में आप सभी का स्वागत है। आज रविवार पेज नंबर 142 पर अयोध्या कांड में हम श्री राम कथा का अध्ययन कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति का इंद्र को समझाना, ऐसा संवाद आज का रहेगा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि तब कि चुकी न राम रुख जानी, अब कुचाल करी होई हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहिन काहू। तब तो रामचंद्र जी की इच्छा समझकर कुछ किया था, परंतु अब कुचाल करने से हानि होगी। सुनो इंद्र, रामचंद्र जी का स्वभाव है कि वे अपने प्रति किसी अपराध पर कोप नहीं करते। हाँ, कि जो अपराधु भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकं वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाने दुर्वासा। परंतु जो भक्त का अपराध करता है वह श्री राम जी की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेदों में कथा प्रसिद्ध है, इस महिमा को दुर्वासा ऋषि जानते हैं। ये वाक्य तब का है जब भैया भरत राम जी से मिलने चले हैं। इंद्र को लगा कि अब कहीं हानि ना हो जाए। अगर राम जी को कहीं किसी तरीके से भरत जी वापस ले आए तो राक्षसों का संहार कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी से निवेदन किया है कि किसी तरीके से इनके मिलन को रोका जाए। तब ब्रह्मा जी ने क्षमा करें, बृहस्पति देव ने, गुरु बृहस्पति देव ने समझाया है उनको कि जो भगवान और भक्त के बीच में बाधा उत्पन्न करता है या उनको मिलने से रोकने की कोशिश करता है, वो प्रभु की क्रोधाग्नि में जलता है, अर्थात उसका अनिष्ट सुनिश्चित है, उसका कुछ अच्छा नहीं हो सकता। यहाँ हमें सीख मिलती है कि हम किसी के भी साथ गलत करने की जरूरत ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में कभी न कभी कहीं न कहीं ईश्वर का स्मरण करता है, प्रभु का चिंतन मनन करता है। और वो हर व्यक्ति जो गलती से भी भगवान का नाम सुन लेता है या राम नाम गलती से भी कह देता है या कृष्ण नाम, जो भी, वो ईश्वर भक्त की श्रेणी में आता है। इसलिए निवेदन रहेगा आप सभी से कि कभी भी इंटेंशनली किसी को भी पीड़ा पहुंचाने की कोशिश ना करें। आज के समय में ज्यादातर लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर बहुत प्रसन्न होते हैं, अपने आप को महान समझते हैं, एक्सपर्ट समझते हैं कि नहीं मैं तो बहुत चालाक हूँ, मैं तो बहुत समझदार हूँ। ज्यादातर ऐसा महिलाओं में होता है। अपने ही घरों की महिलाएं अपने ही घरों की स्त्रियों से जलती हैं और वो कहीं न कहीं उन पर कटाक्ष करती रहती है। पुरुषों में होता है लेकिन कम होता है, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ऐसी जलसी कम फील होती है। तो ऐसा नहीं करना है, ये हम शास्त्र प्रमाणित बात कह रहे हैं, मैं अपने घर से बनाकर कोई बात नहीं कह रही हूँ। जैसा कि गुरु बृहस्पति देव ने इंद्र को समझाया है, तो हमें लगता है कि गोस्वामी जी ने ये बात सब लिखी है तो सही ही है। और हमें किसी से विद्वेष की भावना नहीं रखनी है, जेलसी फील नहीं करनी है, ईर्ष्यालु नहीं होना है किसी के प्रति, और भक्त और भगवान के बीच में बाधा नहीं बननी है कि इसका खराब हो जाए, किसका गलत हो जाए, मैं ऐसा कर दूंगी या ऐसा कर दूंगा तो ये ऐसा नहीं कर पाएगा। नहीं, ईश्वर ने जैसे सुनिश्चित कर दिया है उसे कोई टाल मटोल कर नहीं सकता। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ईश्वर चिंतन करें,
सभी के कल्याण की कामना करें, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा कल्याण सुनिश्चित होता है। आगे बढ़ते हैं कि भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। रामचंद्र जी का प्रेमी भरत जी के बराबर कौन है? कोई नहीं है। जगत में सब श्री राम जी को जपते हैं, और राम जी जिनको जपते हैं वो भरत जी हैं। वो उनके अपने भक्त हैं। सिर्फ भरत जी ही नहीं, जो ईश्वर से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं उन्हें ईश्वर हमेशा याद करते हैं। इसलिए कभी भी किसी का अनिष्ट करने की चेष्टा ना करें, क्योंकि जिन्हें भगवान खुद भज रहे हैं और उनका आप अनिष्ट करेंगे तो आपका क्या होगा, खुद सोच सकते हैं। मनहु न आने अमरपति, रघुवर भगत अकाजू। अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज सियापति राम। अर्थ है, हे इंद्र, राम जी के भक्त को के काम को बिगाड़ने का विचार कभी मन में नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होता है तथा दिन दिन शोक समूह की वृद्धि होती है, अर्थात उसका पतन निश्चित है। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी के विषय में गलत सोचें ही नहीं, उसका कुछ अनिष्ट करने की चेष्टा ही ना करें। जब ऐसा भाव हमारे अंदर आ जाता है तो महात्म्य अपने आप पनपने लगता है। ईश्वर की दया दृष्टि हमारे ऊपर दिन ब दिन बरसने लगती है और हम महानतम की ओर अग्रसर होते हैं। करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब हम अपना मन कोमल बना लेते हैं। सुन सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे इंद्र, हमारा उपदेश सुनो। रामचंद्र जी को अपना भक्त प्यारा है। सेवक की सेवा से वे बहुत सुख ही मानते हैं। सेवक से बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। उनके सेवक से जो बैर करता है, द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, ईश्वर उससे नफरत करते हैं। अब सोच के देखो कि उसी ईश्वर की आराधना आप कर रहे हैं और उसी की आराधना कोई अन्यत्र कर रहा है, लेकिन आप उससे जलन फील कर रहे हैं, आप उसका अनिष्ट चाहते हैं, तो आपकी पूरी पूजा व्यर्थ। आपका अनिष्ट सुनिश्चित है, आपका पतन सुनिश्चित है। इसलिए आपको लगता हो कि नहीं, मैं तो भगवान का स्मरण करता हूँ या करती हूँ, मैं तो पूजा पाठ बहुत करती हूँ, लेकिन आप जब किसी के बारे में गलत सोचते हैं, उसका गलत चाहते हैं, तो आपके साथ गलत होना सुनिश्चित है। आपकी पूजा बेकार है। ईश्वर आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। ये रामायण कहती है, गोस्वामी जी कह रहे हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, और गहि न पाप पुन गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फलु चाखा। यद्यपि वे समदर्शी हैं, उनमें न राग है न क्रोध है, और न वे किसी पाप पुण्य व गुण दोष ग्रहण करते हैं। उन्होंने संसार के कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही जीवन गति मिलती है। हमारे दैनिक जीवन में जो घटित होता है वो हमारे अपने कर्मों का ही फल है। कुछ पूर्व जन्मों का हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम जितना अपने वर्तमान में कर रहे हैं उसका ही प्रतिफल है। इसलिए अच्छा करें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ें। किसी का गलत करने के विषय में कभी भी मन में विचार ना लाएं। आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। इसलिए हमारे सुख और दुख के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। कई बार कुछ चीजें हमारे साथ
थोड़ी सी विपरीत होती हैं, उसे हम ईश्वर का फैसला मानकर आगे बढ़ सकते हैं। रोना धोना करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम बर्ताव करते हैं। गुण रहित, निर्लिप्त, मान रहित, सदा एक से रहने वाले श्री राम जी भक्तों के प्रेम के वश सगुण एक प्रकट हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, पुराण साधु सुर राखी। असजियम जानि तजऊ कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी तो सदा से भक्तों में रुचि रखते आए हैं। वे वेद पुराण साधु देवता व सब साक्षी हैं। ऐसा जी समझकर कपट भाव को दूर कर दो और भरत जी के चरणों में निष्कपट प्रेम बढ़ाओ। ऐसी गुरु बृहस्पति देव ने इंद्र से प्रार्थना की है। अब ये प्रार्थना हम सबके लिए भी है। श्री रामचरितमानस में एक एक बात ऐसी है जो हमारे दैनिक जीवन में मेल खाती है, और वहां हम खुद को जब रखकर देखें और उसका अनुसरण करें तो जीवन में व्याधि अगर है भी हैं, परेशानियां, कठिनाइयां, वो अपने आप पलायन कर जाएंगी, यानी जीवन से चली जाएंगी, जब हम इन अच्छी बातों को फॉलो करेंगे। जैसे कि इंद्र ने चाहा कि भैया भरत और राम का मिलन ना हो, तो गुरु बृहस्पति देव ने समझाया कि ईश्वर और भक्त के बीच में कोई आता है तो उसका अनिष्ट सुनिश्चित है। इसलिए यहाँ हम सीख ले सकते हैं कि हमें किसी के विषय में गलत नहीं सोचना है, गलत नहीं करना है। भक्त और भगवान के बीच में कभी भी हमें बाधा नहीं डालनी है। अब जरूरी नहीं है कि हम किसी और के विषय में सोचें, हम खुद के विषय में सोचकर चलेंगे, क्योंकि अब हम किसी के बीच में अड़चन ना बने, हम किसी के अनिष्ट का कारण ना बने। इसी शुभ विचार के साथ श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। राम कथा मन लगाकर पढ़िए, सुनिए और सुनवाइए दूसरों को। इससे सीख लीजिए। किसी और से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयां आती हैं, कुछ मुश्किलें आती हैं, तो हम भाई बहन सभी अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से सलाह लेते हैं। मैं कहूँगी बजाय रिश्तेदारों और दोस्तों से सलाह लेने के, आप ईश्वर चिंतन कीजिए, श्री रामचरितमानस का अध्ययन कीजिए। और जब रामायण का अध्ययन आप करते हैं तो इससे बड़ा मार्गदर्शक कोई हो ही नहीं सकता है। ये भुक्तभोगी हूं मैंने इसका अध्ययन किया है और सब कुछ इससे पाया है। शांति मिलती है, उसके साथ साथ मार्गदर्शन फ्री में मिलता है। ये ईश्वर कृपा है। तो विदा दीजिए, फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।